तो लोकतंत्र में जनता मालिक है और हर 5 साल में चुनाव आता है, जिससे कि हर जनप्रतिनिधियों को अपना विकास गांव की जनता के सामने बताना पड़ता है। और जनता जब संतुष्ट होती है तो उसे दोबारा मौका देता है, और नहीं संतुष्ट हुआ तो उसे हरा देता है। पिछली बार आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, मैं चुनाव हार गया और मुझे तब एहसास हुआ कि चुनाव के वक्त में मुझे गांव जाना चाहिए था, क्योंकि हम जहाँ आते तो जो सच्चाई है उसको बताते। और जब मैं हार गया तब 5 साल पूरा होने वाला है। मैं कई गांव में घुमा हूँ, कौवा कुल से लेकर अभी तक। क्या मिला क्या नहीं मिला ये आपको पता है, लेकिन जब मैं हारा तो हम आखिर फिर जब आशीर्वाद लेने के लिए जनता से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मुझे एहसास है कि महादलित हमारा वोटर है, हमको हमेशा जिताया, माताजी पिताजी को जिताया। और केवल आप विधायक में ही हमसे केवल आप वोट नहीं देते, विकास का रुपया कहाँ कहाँ से आता है आप जानते ही होंगे। 20 साल हो गया सांसद बने हुए भी। पहले भोला बाबू को दिया, महादलित अति पिछड़ा के वोट से जीते, वो चले गए, फिर कुर्ता चेंज करके दूसरे ला गए। एक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपया, अब ब्लॉक का सरकारी रुपया का अलग है, कलेक्टेरिएट का सरकारी रुपया का अलग है। तो आप देखिएगा कि क्योंकि आप उससे हिसाब भी नहीं मांगा, उसको आप नुकसान भी नहीं किया। नुकसान मतलब उनको बताया भी नहीं कि जनता क्या मालिक है, क्योंकि हमेशा कुर्ता चेंज करके आ जाते थे और नारा दे देते थे। एक नारा को पकड़ के रह गए। अब 20 साल निकल गया। जिस समय पहला बार वोट दिए होंगे हमारा 20 साल का लड़का, आज वो 40 साल का हो गया। फिर वही चीज देख रहा है लगातार कि वोट का क्या मतलब। लेकिन गलती तो है, जैसे हमको एहसास हुआ तब हम फिर आए। आपको पता ही होगा कि हम हर जगह गलती मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। फिर अब जिला परिषद को भी दिया वोट, चेयरमैन बने 2 बार। अथाह पैसा उनके पास विकास का, क्या मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता है ना। लेकिन फिर चुनाव आया, फिर तरह तरह से लोग बात बोलेंगे। लेकिन आपको अब जो नौजवान लड़के हैं जो मोबाइल देख सकते हैं महादलित परिवार के, तो आपको इतना पता तो होना ही चाहिए कि अंबेडकर जी ने जब वोट देने का अधिकार आपको दिया था, तो इस अधिकार से आप क्या क्या चीज आप ले सकते थे, ये चीज जानना चाहिए। वोट को ऐसे ही दे के बर्बाद हो जाता, नारा कोई दे देता है, नारा सुन के केवल बर्बाद कर देते, तो एहसास नहीं होगा। जब हमको वोट नहीं दिए तो हमको एहसास हो गया, क्योंकि हमको दर्द है महादलित का। क्योंकि अब 9 बार 12 बार चुनावें हुई, 9 बार हमारा परिवार ही यहाँ से विधायक है। हमारे पिताजी बने, मंत्री बने, गाड़ी एक्सीडेंट में लौट रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर आप माताजी को जिताया, 6 बार 7 बार वो विधायिका रही। फिर हमको जिताया, 4 बार मैं भी विधायक हो गया। तो लगातार जिया तो एक प्रेम बना हुआ है। और जब महादलित वोट नहीं दिया हमको, तो एहसास हो गया हमको कि क्या कारण है। तो जो चुनाव जीता वो 10 साल निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2 बार। और जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके साथ घूम घूम के
यादव परिवार के बारे में खिलाफ बोला और वोट को गुमराह कर दिया। हम तो गलती किया तो हमको सजा दे दिए, लेकिन जो जीता 5 साल खत्म होने वाला है, जो चेयरमैन है वो 10 साल हो गया, उनसे क्या कोई लाभ मिला, विकास हुआ गांव में? कुछ नहीं हुआ। हम आपसे इतना कहना चाहिएगा कि मुझे एहसास है आपकी ताकत का। हम आपको, क्योंकि हम बैकवर्ड और दलित राजनीति करते हैं, हम विधायक बनने की लालच राजनीति नहीं करते। हम आपकी आवाज़ जहाँ जहाँ कमज़ोर होती रहेगी, वहाँ नवादा जिला में मैं बोलता हूँ। जो लड़के जाते हैं नवादा, जो लड़के मोबाइल देखते हैं, जो मेरे राजनीतिक शैली जानते हैं, जो राजनीति करते हैं थोड़ा बहुत, वो जानना चाहिए कि क्या स्थितियाँ बनी। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो गलती हुआ उसे आप लोग माफ़ कीजिए। महादलित परिवार, फिर से हमारे साथ जुड़िए। हमसे जितनी ताकतें होंगी, जितनी क्षमता होंगी, उतना काम करूंगा। लेकिन आप केवल उतना ही मत सोचिए, आपको सोचने के लिए 3-4 चीज़ और है। कानून को जब अम्बेडकर जी ने बनाया था तो ये सोच के बोले थे पार्लियामेंट में कि कानून बनाने से केवल काम नहीं होता, कानून को संचालन करने वाला व्यक्ति भी गद्दी पर अच्छा बैठेगा, तभी कानून को ठीक से पालन होगा। तो क्या आपको लगता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो, कानून चलाने वाला आदमी आपको वो दूर कर दिया, वो परेशानी को दूर किया? आपको एक मीठा जहर दिया गया है। मीठा जहर कैसे है? चावल। वो चावल जो 5 किलो आपको दिया जाता, मिलता तो 4 किलो है, लेकिन उसके बाद 3 किलो चावल तक कांग्रेस की सरकार भी देती थी, तो 1 किलो बढ़ा। लेकिन जो अम्बेडकर जी ने सपना देखा था बेरोजगारी दूर करने का, समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का, क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जैसे 20 दिन होता है वैसे ही घर की महिलाओं को चिंता हो जाती है चावल का। तो उनको चिंता हो जाता कि चावल कहाँ से आएगा, भूल जाता कि मेरा बेटा को नौकरी लगेगा कि ना लगेगा। नहीं, बेटा को रोटी देना है, बेटा को भूख दे के खत्म करना है। तो वही 4 किलो चावल फिर मिल गया, तो फिर आप उसी चावल में फिर 20 दिन खाना खाए। क्योंकि जब पेट भरा रहेगा, जब दूध बच्चों को मिलेगा, जब स्कूल में शिक्षा मिलेगी, तब भी नौकरी की बात सोचेगा। जब पेट खाली है, रोटी नहीं है, तो 20 दिन में वही बात जो अम्बेडकर जी ने कुआं पर पानी पी लेने के लिए आज 100 साल पहले लड़ाइयां लड़ी थी कि कुआं में पानी हमको लेना है, दबंग समाज के हमको लड़ाइयां लड़नी है। आज उसका रूपांतर के रूप में देखा जा रहा है। नल जल व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, ठेकेदार लोग उसको खा गया, सरकारी बाबू उससे कमा लिए, दलित वहीं पर आ गया। फिर दबंगा घर में एक चापाकल है, आप उससे जाके गिड़गिड़ाते हैं कि हमको 2 बोतल पानी दे दो, 2 बोतल बाल्टी दे भर दो। और वो दबंग समाज की इच्छा हुई तब आपको पानी मिलेगा, इच्छा नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा। फिर आप दुत्कारे जा रहे हैं, तरीका केवल अलग है। आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं किया गया। तो दोस्तों, क्योंकि आपने हमको, हमारे साथ पिताजी को विधायक बनाया, मेरे माताजी को बनाया, आपके पास वोट है, यही एक ताकत अम्बेडकर जी ने दिया है आपको। और
और इस ताकत से बड़ा सरकार को उठाकर बिक दिया। जब कांग्रेस सरकार आपको आंसू नहीं पहुंचा, जब लालू यादव ने गरीबों की आवाज दिया और कांग्रेस की सरकार को उस समय का उखाड़ के बिक दिया, तो आपको लगा कि सरकार बनी, लेकिन उनके साथ बैठे हुए कुछ दबंग मंत्रियों के द्वारा जब गलत काम किया गया तो फिर सत्ता परिवर्तन कर दिया आपने। अब तो 20 साल आपने देख लिया, अब कहाँ क्या हो रहा आपको पता है। वोट का अधिकार सही समय पर आप वोट का अधिकार का उपयोग नहीं कीजिएगा तो बहुत देर हो जाएगा। आपको सोचना है, आज हम विधायक बनूं या ना बनूं, मैं जीतूं या ना जीतूं, मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हमसे आपको कष्ट हुआ, हमसे दिक्कतें हो गई आपको। जो आपने मेरे पिताजी को जिताया, मेरे माताजी को जिताया, मुझे जिताया और गुस्सा में मुझे आप हरा दिया, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमें कमी हो गई। जब महादलित के आंसू पोंछने में हम नाकाम रहे और हम आपका आंसू पोंछने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए घूम रहे हैं भरी दोपहरिया में 1 महीना 1.5 महीना से। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा महादलित परिवार कि आप जब मुझे चुनाव जिताएंगे तो पहली प्राथमिकता हम आपको देंगे। यादव परिवार से पहले आपका काम होगा। महादलित अति पिछड़ा को मैं मुख्य धारा में जोड़ूंगा काम का, लेकिन वोट का उपयोग कीजिए। कब आखिर मिलेगा? आरक्षण तो आपको है, लेकिन क्या आपको भी नौकरी मिली? नहीं, क्योंकि बीच में बिना नौकरी का, बिना विज्ञापन का कितने लोग का बहाली होगी आप देखेंगे जाके हॉस्पिटल से लेकर बाकी जगह। क्या उसका विज्ञापन निकला था? नहीं निकला, लेकिन बहाली कैसे हो गई? बिना विज्ञापन में आरक्षण नहीं है, विज्ञापन रहेगा तभी आरक्षण है। तो आपको समझने की जरूरत है, नारा पर वोट मत बर्बाद कीजिए। मैं आपसे दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गलती हुआ मुझे माफ कीजिएगा और पुनः एक बार हमको आशीर्वाद दीजिएगा। जो हमसे बन सकता है मैं उसको करूंगा। पीने का पानी जो आपका जो थोड़ा बहुत जो काम है ये बिशनपुर पंचायत में आता है। हाँ, तो मेरे पास प्रसाद प्रमुख जी चल रहे हैं, मुखिया जी चल रहे हैं, इनसे जो काम होने लायक रहेगा हमको बोलिए, मैं इनको